नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात एक बड़े मुद्दे की। आखिर भारतीय राजनीति में मोदी का विकल्प क्यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल बार बार गूंजता है। इसका जवाब स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए 3 जन आंदोलनों के नतीजों के बाद उपजे निराशा में मिलेगा आपको। भारत के 3 बड़े राजनीतिक आंदोलन आपको बता दें। पहला जेपी आंदोलन, दूसरा वीपी आंदोलन, तीसरा अन्ना आंदोलन। तानाशाही के खिलाफ हुए जेपी आंदोलन को छोड़ दें तो वीपी सिंह का आंदोलन और अन्ना आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ही खिलाफ थे। क्या इन जन आंदोलनों ने भारतीय समाज को निराश किया? यह जानने की कोशिश करेंगे अपने साथ जुड़े खास मेहमानों से। इन जन आंदोलनों ने भारतीय समाज पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ा, इसका जवाब जानते हैं। सुरभि ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी हैं, आप नेता ज्ञान रंजन हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। पहला सवाल के त्रिपाठी जी, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, जेडीयू प्रवक्ता, जेपी आंदोलन का राजनेताओं पे क्या प्रभाव पड़ा? आम आदमी पार्टी के नेता ज्ञान रंजन जी हैं, अभी के त्रिपाठी जी हमारे साथ जोड़ नहीं पाए हैं, तो आप नेता ज्ञान रंजन जी से पूछते हैं आखिर क्या कारण है कि अन्ना आंदोलन से उपजे जो आशा थी, आकांक्षा थी, उसको नहीं पूरा हो पा रहा है। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई आप छेड़े हुए थे, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आपके शीर्ष नेतृत्व के आधे से ज्यादा नेता जेल के अंदर हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी भी? हाँ, आ रही है। क्या कारण है कि जो अन्ना आंदोलन से उत्साह था, उमंग थी, आकांक्षा थी लोगों की, वो पूरी नहीं हो पा रही है? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी आप लोगों ने, उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में आपके शीर्ष नेतृत्व के आधे नेता जेल के अंदर हैं। अच्छा, ये जवाब देना है। आरोप साबित हो गए क्या जनाब? एफआईआर 5-5 साल पुरानी हो और उसके बाद से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके ट्रायल न स्टार्ट कर सके एजेंसी, और उसके बाद से बोलने के साहब हमारे नेता जेल में है और अजीत पवार साहब बाहर है, तो जो भाजपा में शामिल हो जाए वो उस भ्रष्टाचार का विरोधी हो जाता है, और जो वो सरकार का विरोध करे वो भ्रष्टाचार का आरोपी हो जाता है। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप इसको, जो बातें पूछी जा रही हैं, उसको आप निजी तौर पे न लें। आपके पहले सवाल के जवाब में लगा कि आप लग रहा है कुछ रुष्ट हो रहे हैं। मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूं, शायद इससे आपको एक रास्ता भी मिले। रास्ता इस तरीके से मिलेगा कि आपने अजीत पवार का नाम लिया, लेकिन आपने शरद पवार के ऊपर बेईमान होने का आरोप लगाया था, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर आपने तमाम आरोप लगाए, जीजा जी कह के रॉबर्ट वढेरा को मशहूर किया, आज उनके कांग्रेस के साथ हैं आप। लालू यादव जी को परम भ्रष्टाचारी बताते थे, आज आप उनके साथ हैं। ऐसे में आप जब साथ खड़े होते हैं तो लोगों का मन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जवाब दीजिए। लोगों का मन जुड़ेगा। आप ये देखें, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन मिला, आम आदमी पार्टी को पंजाब में समर्थन मिला, सरकार भी बनी। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 14% वोट मिले, गोवा में 2 विधायक मिले, गुजरात में 5 विधायक मिले। तो लोग आम आदमी पार्टी से और जुड़ रहे हैं। ये जो दुष्प्रचार है ना, चाहे सरकार का या जो मीडिया का भ्रम है कि चूंकि इनके ऊपर कुछ आरोप लग गए, ये जेल में चले गए, तो इसलिए ऐसा है कि इनसे जनता निराश हो गई। अरे जनता निराश होने की बजाय और जुड़ रही है हमसे। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई विषय नहीं है आम लोगों के लिए? जी नहीं, भ्रष्टाचार विषय है, बहुत बड़ा विषय है। अब वर्तमान सरकार ने हमारे ऊपर कुछ करप्शन का आरोप लगाया है। मैं आपसे पलट के काउंटर क्वेश्चन करता हूं ना कि अगर इतना ही उनको अपने आरोप पे भरोसा है तो अभी तक उन्होंने साबित क्यों नहीं करवाया? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अपने ऊपर भरोसा था तो कांग्रेस क्या अब वो दोषी सिद्ध हो गई, या शरद पवार जी पाक साफ हो गए, लालू यादव जी पाक साफ हो गए? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आरोप आपने लगाया, आपको जवाब देना है। महाराज ये बताइए, हमने आरोप लगाया, किसी को जांच करने से रोका क्या? अरे मैं कह रहा हूं लालू यादव जी के ऊपर पहले दोष सिद्ध हो गया था क्या?
लालू यादव जी के ऊपर। उनके खिलाफ जांच तो चल रही थी या नहीं चल रही थी? और याद रखें, लालू यादव जी के ऊपर पहला आरोप हमने नहीं लगाया था। लालू यादव जी के ऊपर पहला आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार में लगा था। आप जरा ब्रॉडर पॉइंट पे आइए। रमेश मुझे जी, लगता आप है ये आपका समझ जो लीजिए, आप टॉपिक जो है, बातें कह रहे हैं उसी जाल में आप फंसते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने आरोप नहीं लगाया था, भाजपा जो कही उसी को आपने पीछे पड़ गए उसी के साथ। तो मतलब आप भाजपा के आप पिछलग्गू पार्टी थे क्या, भाजपा के? नहीं, भाजपा के पिछलग्गू भाजपा को यही तो आज की तारीख में हमसे सबसे बड़ा दंश है। जानते हैं रमेश जी क्या हो रहा है ये पिछलग्गू क्यों नहीं बन दिक्कत? रहे हैं? आम जनता ठगा महसूस कर रही। क्यों? जिस मुद्दे को आप 4 साल पहले छेड़ते आज छोड़ देते हैं। इसका जवाब ले लेते कांग्रेस प्रवक्ता से। आप नहीं, आप मेरी बात सुन कह रहे लीजिए, हैं अब कांग्रेस आम से भी जनता पूछ ठगा लीजिए। महसूस कर रही है। ज्ञान रंजन आप जी, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ज्ञान रंजन जी, आप एक बात बताएं, हमारा वोट परसेंटेज हर जगह बढ़ नहीं रहा है क्या? हमें लोग हाथों हाथ स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या? हमने दिल्ली में भाजपा को हर जगह से हटा दिया, एमसीडी से भी हटा दिया, दिल्ली की सत्ता बहुत में नहीं अच्छा किया वापस आपने, आने हटा दिया। दिल्ली में। अब ज्ञान रंजन जी को सुन लेने दीजिए कि ज्ञान रंजन जी का क्या कहना है। सुनिए। ज्ञान रंजन जी, पूछिए इनसे। आज जो आरोप से आप मुक्त हो गए हैं आम आदमी पार्टी के, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीति में पहचान का संकट है, राजनीति में गठबंधन का संकट है, या राजनीति में अपनी तमाम उन समस्याओं से निजात पाने की कोशिश है जिसके कारण से कांग्रेस से जुड़ रही है आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार बताती थी, आप भ्रष्टाचारी पार्टी बताती थी आपको? देखिए प्रसन्न जी, दो बातों को आप मिक्स कर रहे हैं। जन आंदोलन एक अलग पृष्ठभूमि पे होती है और राजनीतिक का जो संभावना होता है उसका द्वार हमेशा खुला रहता है। और जन आंदोलन की जो प्रक्रिया होती है, एक जन वेदना जब निकल के आती है तो एक समूह में बनता है और उससे बहुत बड़ा इतिहास है। और आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि जन नेता उसमें से निकल के आते हैं। आरोप और प्रत्यारोप की बातें दो अलग हो जाती है। रही बात जब वही जन आंदोलनकारी किसी एनजीओ के तहत एक राजनीतिक पार्टी में बदल जाते हैं या राजनीतिक पार्टी के पद पकड़ लेते हैं, तब वो उन मुद्दों पे आ जाते हैं जहाँ पे वो सरकार चलाने की बातें करते हैं और सरकार में अपनी स्थिति मजबूत कराते हैं। तो देखिए, कांग्रेस शुरू से देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। शिवानंद तिवारी जी हैं, आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं। अब वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जेपी आंदोलन के वसूलों की तलाश, जेपी आंदोलन के वसूलों की तलाश भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा है। आप इत्तेफाक रखते हैं? प्रसन्न जी, मैं कभी मुद्दे से भटका ही नहीं। मैं तो आपके जो टॉपिक बोला गया उसी टॉपिक से जन आंदोलन से ही बात शुरू किया था। और आपने ये तो बात अभी बिल्कुल मेरी बातों पे मुहर लगा दिया कि शिवानंद जी ने जिस तरह से बातें बोली। मैंने क्या कहा, जन आंदोलन कब होती है और उनसे जब नेता बनते हैं और जब वो राजनीतिक जीवन में जाते हैं या राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से सट जाते हैं या अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, वो अलग पृष्ठभूमि हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम किस पोजीशन में हैं। जैसे आप जेपी आंदोलन की बात करते हैं या फिर आप अन्ना हजारे आंदोलन की बात करते हैं या फिर उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी उभरती है, तो ये जग जाहिर है। हर जन आंदोलन के बाद कुछ में से कुछ नेता बनते हैं और कुछ नेता जुड़ते हैं राजनीतिक पार्टी से या तो खुद अपनी पार्टी बना लेते हैं। ये तो शुरू से एक थीम है जो आप नहीं, भी जानते थीम हैं। है, ठीक है, आप पार्टी बना ली, आप चुनाव जीत गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या आम आदमी इससे ठगा महसूस नहीं करेगा? क्या आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है? पता चला कि आपकी तमाम पार्टियों में जो टूट हो रही है भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। आप कहते हैं, सुन लीजिए, परिवारवाद की लोहिया जी क्या थे? परिवारवाद के खिलाफ थे। आप मानते नहीं इतना? अरे प्रसन्न जी, आपकी बात का ही जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं ये सीधा सीधा यही बात कह रहा हूँ कि जिस जनता की आप बात कर रहे हैं वही जनता उनको चुन के भेजती है असेंबली में या हाउस में, एमपी में। तो आप तो ये परसेप्शन एजेंडा बनाना छोड़ दीजिए कि जनता को ठगा जाना। जनता बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, उनको पता है कि उसको क्या करना है। चलिए ठीक है, उसको बातों में पता है। आप बीजेपी प्रवक्ता सुरभि ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि जी, बातों से ऐसा लग रहा है कि जो पहले मुद्दे थे वो गौड़ हो चुके हैं। अब उन जन आकांक्षाओं पे इनको खरा नहीं उतरना है, ऐसा लग रहा है चुनावी राजनीति के नतीजों से इन लोगों को लग रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा से स्पष्ट है, क्लियर है। ये जो मैसेज है इस पूरे गठबंधन की तरफ से, इस अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये लाउड एंड क्लियर मैसेज टाइम एंड अगेन समाज को दिया गया है
कि समाज से भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसमें हमारा व्यक्तिगत हित निहित होता है। हम अपने व्यक्तिगत हित को लेकर ही राजनीति करते हैं और उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। जो 3 मेजर आंदोलन जिस पर चर्चा करने हम आज बैठे हैं, आप उसका इतिहास देखेंगे, आप उसके एजेंडे को देखेंगे, आप उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जाहिर सी बात है कि लोगों को ठगा गया है, लोगों को बरगलाया गया है, लोगों को भरमाया गया है। और ये जो कह रहे हैं कि जनता ठगी नहीं जा सकती है, जनता सब जानती है, वही लोग मैंडेट देते हैं, तो भैया भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र होता है उस समय आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में हमारे साथ के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। बनाई है के त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जन आंदोलनों से जो निष्कर्ष निकले थे और जो उससे नेता निकले थे, उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी एक आपके नेता रहे थे शिवानंद तिवारी जी, उनकी बात बता रहा था कि उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन के वसूलों पे बात करना या उसके निष्कर्षों को राजनीति में लेके चलना, भूसे से सुई निकालना है। जी के त्रिपाठी जी से जवाब मैं ले रहा हूँ। सूरभ जी, देखिए सूरभ, मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि जेपी आंदोलन का परिस्थितियां अलग थी। जेपी आंदोलन एक इमरजेंसी के बाद आया, इमरजेंसी के दौर में आया था, जब हिंदुस्तान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आया था या नहीं, ये बता दीजिए। सूरभ जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आदमी को सूरभ जी, आप अपनी उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक लाखों आदमी को एक कोई सारे फंडामेंटल राइट उनको जेल में डाल दिया गया। देखिए मेरी बात आप सुनिए कायदे से ना, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद से जो देश में एक आंदोलन का दौर चला जेपी के साथ, उसमें छात्र भी आए, नौजवान भी आए और विवश होकर की सारी पार्टियों को आना पड़ा। वो एक आंदोलन की एक परिस्थिति अलग। अच्छा, इस आंदोलन का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा प्रोफेसर के त्रिपाठी जी? देखिए, इस आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उस जेपी आंदोलन से निकले भी हमारे बड़े बड़े नेता, जैसे माननीय नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, ये सारे लोग जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट रहे हैं और इन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी किया। और ये सारे लोग आज उसी कतार में खड़े हैं जिसके खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन की जंग छेड़ी थी। ये भूल रहे हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए सुशील मोदी भी हैं, जो जनसंघ भी था उस समय, और जनसंघ का तो विनाश हो गया या भाजपा हो गया। शायद सुरभि के त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं कि आप जिस चीज की लड़ाई लिए थे, जिस विचारधारा के साथ आप आगे बढ़े थे, वो विचारधारा छोड़ दिए, इसीलिए संकट इतना गहराया कि राष्ट्रीय स्तर से आप प्रदेश स्तर पे आ गए हैं। छोड़ना या न छोड़ना वो अलग बात है, लेकिन इस दौर में लगभग 500 वर्षों से लोग जो गुलामी अपने ऊपर ढो रहे थे, जो वंचित समाज था, जो शोषित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, जो हमारा अति पिछड़ा समाज था, अदलित था, उसको राजनीति में भागीदारी कहाँ मिलती थी उस दौर में। तो इसी कारण से जातिवादी राजनीति की पहचान बन गई। वो आंदोलन जो इतना समग्र था, इतना स्पष्ट था, जनता को दिशा दिखा सकता था, लेकिन उसका निष्कर्ष ये निकला कि जातिवादी राजनीति शुरू हो गई। लालू यादव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, शरद यादव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि विचारधारा से भटकाव हुआ। अब इस पे ज्ञान रंजन जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ज्ञान रंजन जी, आप अपनी बात कहिए। देखिए वो मुख्यमंत्री बने। त्रिपाठी जी, एक मुझे बोलने दिया जाए। ज्ञान रंजन जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं सिंपल से एक बात करूं, जिस आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, जेपी आंदोलन की, उस समय जनसंघ भी थी और उस आंदोलन से ये आपके सुशील मोदी जी भी निकले थे, और जनसंघ का तो उसके बाद क्या हुआ, स्वरूप बदल गया और जनसंघ सदा विलय हो गया और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अरे सुरभि, शांति से सुनिए ना, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। सुरभि जी, थोड़ा सा सब्र रखिए ना, बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा। अरे सुरभ जी, आप अपना वक्त आने पे बोलिएगा, अभी विषय केवल इतना है। सुरभ जी, बात सुन लीजिए। दिशा बदली है वो बताए ना कि सुरभि जी, बात सुन लीजिए आप। सुरभि जी, बात सुन लीजिए। पूर्व में ये ढोंग कर रहे थे या ये अभी ढोंग कर रहे हैं? अरे उसका जवाब मैं ले रहा हूँ ना,
हाँ जी ज्ञान रंजन जी। अरे इनको पहले चुप कराइए ना, अपने टर्म पे बोली ना, थोड़ा सा भी इनके पास। अरे भाई आप बोलिए ना अपनी बात। हाँ, बोलने दे कहाँ रहे हैं, बुलाई नहीं दीजिए तो ठीक से डिबेट कराई, नहीं तो मत बुलाइए। हम ये बोल रहे हैं कि जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं उसी आंदोलन में जनसंघ भी था। जनसंघ कहाँ है आज? सुशील मोदी जैसे बड़े नेता भाई कहाँ गए? आप वो लोग क्या समझ दूसरे नहीं टोले पाते हुए हैं, आप लोग कैसी बात करते हैं, कहते हैं जनसंघ कहाँ है, बीजेपी क्या है, जनसंघ क्या अपने विचारधारा से कभी हटा क्या? कैसी बात कर रहे हैं ज्ञान रंजन जी? आपकी विचारधारा से हटा तो आपकी कांग्रेस हटी, आपकी जेडीयू हटी, भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बता रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं है, विचारधारा से आपके भटकाव का आपको लोगों का एहसास ही नहीं है। प्रसून जी थोड़ा सा शांति से मेरी बात सुनिए। अगर जनसंघ नहीं विचारधारा बदलती तो क्यों अपना नाम विलय करके भारतीय जनता पार्टी बनाती? कैसी बात कर रहे हैं? इस विषय पे आपको बुला लूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं है, आप गलत चीजों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। बोल रहे हैं तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ था, तो फिर क्यों जन आंदोलन तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ था। ज्ञान रंजन जी विचारधारा क्या तेल लेने? ये बात तो वही तो बात मैं पूछ रहा हूँ जेडीयू प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी से। उसका जवाब दीजिए ना आप पहले। विचारधारा क्या तेल लेने? वही तो मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि विचारधारा कहाँ गई? जेडीयू प्रवक्ता बताएंगे के प्रोफेसर के त्रिपाठी जी। बहुत वाजिब सवाल है ज्ञान रंजन जी का, विचारधारा कहाँ गई? जब मुल्क में तानाशाही का दौर आता है तो उसमें और उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में जो पेड़ पे तमाम प्रकार के जीव उसमें आ जाते हैं, वो जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और जब बाढ़ चली जाती तो हट जाते हैं। तो उस तरीके का जो गठबंधन मुल्क में आया था, अगर एक विचारधारा का होता तो बहुत लंबे अरसे तक काम करता, लेकिन उसमें सभी दलों के लोगों की अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग प्रभाव था। उसको बचाने के लिए लोग आपस में लड़ गए। नहीं आप प्रोफेसर के त्रिपाठी जी एक बात समझ लीजिए, ये जो बिखराव हुआ कांग्रेस के खिलाफ और निजी हितों के कारण हुआ। कांग्रेस यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझती थी कि जितने भी यहाँ जुटे हुए नेता हैं इनके बाद में हित टकराएंगे। विचारधारा से भटकाव पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोस्ती का परिचय देती है दिल्ली में, और दूसरी ओर यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कुश्ती का परिचय देती है पंजाब में। मतलब फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, इसका सही उदाहरण यही दोनों है। बताइए, सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और दूसरी ओर बाजवा जी जो पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता है, वहां पे विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भगवंत मान को हिटलर बुला रहे हैं, कह रहे हैं ये हिटलर की तरह है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, और भगवंत मान ने भी एक थी कांग्रेस कहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो केजरीवाल जी के पोस्टर चिपका कर कहती है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला केजरीवाल ने किया है। और ये वही केजरीवाल जी की पार्टी है जिसने बच्चों की सौगंध खाकर कहा था कि हम कभी कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में 84 के नरसंहार के लिए राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग की थी आम आदमी पार्टी ने। परंतु आज ऐसा डर है, ऐसा लोभ है, सत्ता की ऐसी भूख और हवस है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे से दोस्ती तो कर रहे हैं दिल्ली में ताकि मोदी जी के विजन और मिशन को रोक सके। परंतु किस प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शंस और विरोधाभास है इनमें, इसका हर रोज एक नया परिचय, हर रोज एक नया कलेश पंजाब में, दिल्ली में दिखाई देता है। क्या कहते हैं पूनावाला, इसका जवाब तो देंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश जी। रमेश जी, मैंने सुना और बड़े चाव से सुना। शहजाद पूनावाला की बॉडी लैंग्वेज में जो डर दिखाई दे रहा है, जो कपकपी दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट थी। अरे अब उनके सवालों का जवाब दे दीजिए आप। उन्होंने कह भी दिया कि मोदी जी के विजन और मिशन को रोकना चाहते। इसको सिंपल चुनावी भाषा में ट्रांसलेट करूं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है। और यही तो इनका डर है कि ये सब अगर इकट्ठे हो गए
तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। यही इनकी बौखलाहट का नतीजा है। अरे भाई, बौखलाहट का नतीजा है, सब कुछ मान लिया मैंने। आप मोदी जी को हरा भी सकते हैं, ऐसा भी मैं मान ले रहा हूं, लेकिन फिर आपके नेता क्यों बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस के नेता क्यों बयान दे रहे हैं आपके खिलाफ? आप लोग तो मिल के रहिए ना। ये बयानबाजी कैसे शुरू हो रही है? आप ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं दे रहा है। देखिए, मैं बताऊं, पॉलिटिक्स में जो भी आता है वो एम्बिशियस होता है। वो जनसेवा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा नाम कमाना चाहता है। बहुत तो अच्छी जब बात भी है। आप रुक जाइए, आप इसी पे रमेश जी, ज्यादा सेवा करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। नाम कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सेवा के भाव से आते हैं, क्या वो सेवा भाव है या शोषण भाव है? इसका जवाब लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरभि से। सुरभ जी बताइए। अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी उत्तर देने का, मैं बड़ा टू द पॉइंट बोलता हूँ, ज्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं करता। ये जो आपने कहा ना, सेवा भाव से आते हैं या नहीं आते हैं, आप देखें कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था इस टाइम इंडिया में टॉप पे है, प्रति व्यक्ति आमदनी इंडिया में टॉप पे है, बिजली पानी हम सेवा कर ही रहे हैं। अरे आपने जो सेवा कर दी वो बहुत बढ़िया कर दिया। आप जवाब ले लीजिए सुरभ जी से। सुरभ जी, वो तो उनके पास कोई जवाब सुरभ जी नहीं बताइए आप। जी, हम अपनी बातों को बहुत ही स्पष्टता से रखते हैं। थोड़े थोड़े पीछे चलते हैं कि ये लोग जो अति पिछड़ों की बात करते हैं, ये लोग समाज कल्याण की बात करते हैं, ये लोग जिस तरीके से समाज को बरगलाते हैं, झांसे में रखते हैं और उसको विकास का नाम देते हैं, ये सब ढोंग अब समाप्त हो चुका है। भाई, देश की जनता क्लियरली मैंडेट दे रही है और इस बार भी, तीसरी बार भी आप देखिएगा कि देश की जनता किस ओर मैंडेट देगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप सब कुछ कर लेंगे, मान लेते हैं हम आप सब कुछ कर लेंगे, इकट्ठे तो हो लीजिए पहले। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं सुरभ जी, मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता हूं कि एक आप कह रही हैं कि इकट्ठे तो हो लीजिए, लेकिन विचारधारा को छोड़ के कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ये सुनिए, इनकी विचारधारा यदि कुछ होती, कुछ बची होती, तो उसका परिचय ये लोग दे रहे होते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा है इनकी कि किसी प्रकार सत्ता जो है वो हम लोगों के पास आए, और उसके लिए जो बेसिक चीजें करनी है वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। एक अलायंस का जो प्रारूप है उसको ये सही तरीके से संगठित रूप से बना नहीं पा रहे हैं। शीट शेयरिंग पर ये लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इनके पास चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है। हमारे साथ हैं ज्ञान रंजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता। मुझे लगता है जो विचारधारा से इन दलों का भटकाव हुआ है, उसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। आप ऐसा मानते हैं कि नहीं ज्ञान रंजन जी? देखिए प्रसून जी, बहुत सिंपल सी बात है। इंडिया अलायंस में बहुत नेता हैं, बहुत सारे चेहरे, एक चेहरे नहीं है। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ कर लेंगे, लेकिन चेहरे से पहले सबसे ज्यादा जरूरत है चुनावी आंकड़े। वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया अलायंस के पास जो रोड है, जो नीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजी है। अरे ज्ञान रंजन जी, हम तो आपकी स्ट्रेटेजी समझ गए 2024 को लेके। हम केवल एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, विचारधारा से भटकाव आपका दिखता है इन दलों का या नहीं? एक सीधा सा सवाल है। ये कोई देश हित की बात है कि मोदी को हराना है, भारतीय। अरे सुरभ जी, एक मिनट रुकिए ना। अरे सुरभि जी, थोड़ा सुरभ जी, एक मिनट आवाज। सुरभि जी, थोड़ा सा शांति से सुनिए मेरे सवाल पूछिए। मैंने कहा आपसे, ज्ञान रंजन जी 30 सेकंड में बता दीजिए कि भटकाव इन दलों का हुआ विचारधारा से या नहीं? देखिए, एकदम सीधी शब्दों में मैं एक बात को रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंडेट है, जिस तरह से अगर प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला था, क्या 2 करोड़ नौकरी देने की, जब ये अपने वादे से मुकर गए, महंगाई अब की बार महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब क्या महंगाई कितनी है आप देख लीजिए, 1000 से ऊपर कैसे मिला। तो सुन लीजिए। ज्ञान रंजन जी, आप विचारधारा पे नहीं बात करेंगे। विचारधारा पे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं किसी। अरे आप बोलने देंगे तब ना। मैं अरे क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी का बखान करना है या मोदी जी की निंदा करनी, इसके लिए थोड़ी डिबेट है। प्रसून जी, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आप बता दीजिए कि आप जिस विचारधारा को लेके बढ़े थे, आज उससे कहीं डाइवर्ट हो गए हैं या उसी पे टिके हुए हैं, या उसका कोई महत्व ही नहीं है? प्रोफेसर के त्रिपाठी जी। और उस मामले में माननीय नीतीश कुमार का आपने कार्यकाल देखा, लगभग 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं
और लगभग अरे के त्रिपाठी जी, बात विचारधारा की कर रहा हूँ, अब पता नहीं किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं विचारधारा से भटका हुआ या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अरे हमारी विचारधारा जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे मेंटर गांधी हैं, डॉक्टर लोहिया। अरे भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है, इतना बता दीजिए आप। कौन सा मुद्दा? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं? परिवारवाद, जेपी ने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोहिया ने परिवारवाद की लड़ाई लड़ी, विचारधारा से भटकाव है या नहीं? जिस मुद्दे पे सेट किया है प्रधानमंत्री ने, भ्रष्टाचार परिवारवाद, तो हमारे नेता में है ही नहीं है भाई। बताइए आप, मुख्यमंत्री का चलिए, परिवार समय है? की कमी के कारण चर्चा को यही विराम देते हैं। इस चर्चा से एक बात तो साफ हो रही है कि हम लोगों का जोर राजनीति को ठीक करने की बजाय जिस दिन समाज को ठीक करने पे हो जाएगा, राजनीति अपने आप सुधर जाएगी। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एपीएन न्यूज।